अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कि जल्दी अमराज का इलाज जो है वो इतना मुश्किल क्यों समझा जाता है। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं जिनको मैं बारी बारी बताने की कोशिश करता हूँ। जल्दी अमराज जो हैं ये दूसरे अमराज से इसलिए मुख्तलिफ हैं कि जल्द हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो सर से पाँव तक फैला हुआ है और इसको हम देख सकते हैं, ये बाहर से नज़र आता है। यानी इसके ऊपर जो भी मर्ज़ पैदा होता है या जो भी अलामतें पैदा होती हैं उसका मुशाहिदा जो है वो मरीज़ ख़ुद भी करता है। उसकी शिद्दत का, उसकी कमी का वो सारा ख़ुद भी मुआयना कर रहा होता है। तो बाकी बीमारियों में अक्सर ऐसा नहीं होता कि वो अंदरूनी होती हैं। जैसे किसी का अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या मैदे में कोई ख़राबी है, वो सिर्फ़ उसको फ़ील कर रहा होता है, देख नहीं रहा होता। जबकि जिल्द में वो अपनी मर्ज़ को देख भी रहा होता है और अगर उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है, बहुत ज़्यादा उसको ज़ख़म और उसके ऊपर क्रस और पस नज़र आ रही है तो वो बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि इस वजह से उसको लगता है कि उसका मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मरीज़ को सेटिस्फाइड करना है कि उसकी बीमारी ख़त्म हो रही है, और ये उसी सूरत में होगा जब वो कोई अच्छी मुनासिब ऊपर से लगाने की दवाई भी इस्तेमाल करेगा, जिससे उसका मर्ज़ जो है वो बाहर से भी डिसअपीयर हो जाए। वरना अगर वो उसको नज़र आता रहेगा और बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो वो फिर कभी भी आपसे इलाज भी नहीं करवाएगा और वो अपना इलाज जो है वो ख़राब कर बैठेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ को उसके मर्ज़ के मुताबिक कोई ना कोई लगाने के लिए भी मुनासिब ऐसी दवाई बताई जाए जो उसके मर्ज़ की शिद्दत को कम करे और उसकी बीमारी को ख़त्म करने में उसकी मावन साबित हो। बेशक बीमारी अंदरूनी दवाई से ही जाती है, जल्दी बीमारी कभी भी बाहर से सिर्फ इलाज करने से बहुत कम जाती है। ज़्यादा उसमें मरीज़ को अंदरूनी दवाई की ज़रूरत होती है और उसकी इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाना होता है, तो तब वो मर्ज़ पे काबू पाता है। तो जब भी पेशेंट कोई भी अगर अपना इलाज करे या डॉक्टर उसका इलाज करे तो उस सिलसिले में यही ज़रूरी बात का ख़्याल रखना चाहिए कि उसको लगाने की भी साथ ऐसी मुनासिब दवाई बताई जाए जिससे कि वो अपने मर्ज़ की शिद्दत को कम कर सके। जैसे अब स्केबीज़ है, अगर आप उसमें स्केबीज़ माइट्स को ख़त्म करने वाली दवाई नहीं लगाएंगे उसकी स्केबीज़ ठीक नहीं होगी। इसी तरह अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल दवाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। इसी तरह एक्जीमा है तो उसमें भी अगर जब तक आप ऊपर से ऐसी मेडिसिन नहीं लगाएंगे जो इसकी इचिंग को सुकून देगी तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह सोराइसिस है, उसके ऊपर इतने सख्त स्केल्स होते हैं कि जब तक आप उनको नरम नहीं करेंगे, उनको उतारेंगे नहीं, उनको मरीज़ के लिए कोई ऐसी मेडिसिन तजवीज़ नहीं करेंगे जो उसको नरम करे, तो वो कैसे ठीक होगा। उसके छिलके ताने बड़े ज़रूरी हैं। इथियोसिस का पेशेंट जिसकी मछली जैसी जल्द होती है, छोटा बच्चा होता है, उस पर लगाने की दवाई की बहुत अहमियत है, क्योंकि उसमें जिस्म में चिकनाई नहीं पैदा हो रही होती। ऐसे मर्ज़ में स्किन में चिकनाई नहीं होती और उसके जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क और अकड़ जाती है, तो उसमें इमोलियंट्स और मॉइस्चराइज़र और तरह तरह की मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ खाने की दवाई पे तवज्जो ना दें, जल्दी अमराज में लगाने की दवाई की भी बहुत अहमियत है, और दोनों दवाइयों की मुनासिब सिलेक्शन, दुरुस्त सिलेक्शन, उसी से मर्ज़ पे काबू पाया जा सकता है और उसी से आप मरीज़ को मुतमिन कर सकते हैं और पेशेंट ख़ुद भी मुतमिन होगा, क्योंकि वो देख रहा है। जब वो देखेगा कि उसकी तकलीफ़ कम हो गई, उसको सुकून मिल रहा है, तो वो आपकी बात पे चलेगा, अमल करेगा, अपना मुकम्मल इलाज करेगा और तंदुरुस्त हो जाएगा। तो बाकी अगर आप किसी भी जल्दी मर्ज़ के मुतालिक मुझसे मशवरा करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको उसका पूरे मेरे क्लिनिक की टाइमिंग और उसका रिप्लाई जो है और उसकी लोकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।